हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 25 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावना कांत। ये है द डेली पोस्ट का आर्टिकल। भावना कांत, द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस बार यानी 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनेंगी, जिनका नाम है भावना कांत। ये आपको भावना कांत की तस्वीर स्क्रीन में दिख रही होगी। यही आपका साथियों पहली महिला बनेंगी फाइटर विमान को गणतंत्र दिवस में, आपका जो है गणतंत्र दिवस के परेड में आपका उड़ाने वाली। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें 26 जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस 2021 की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस बार आपका भारत के गणतंत्र दिवस में कोई भी आपका मुख्य अतिथि नहीं होगा। इससे पहले 1966 में भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु के कारण आपका साथियों भारत के गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ था। अगर बात करें भारत के पहले गणतंत्र दिवस की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और जब हमने पहला आपका रिपब्लिक डे मनाया था, तो साथियों ध्यान रखिएगा, पहले गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के आपका राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था साथियों? जिनका नाम था आपका सुकर्णो। ये सुकर्णो प्रथम गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट यानी आपका मुख्य अतिथि थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि 2020 में, कब साथियों? 2020 में आपका चीफ गेस्ट थे बोल्सोनारो, जो ब्राजील के आपका राष्ट्रपति थे। एक्चुअली में साथियों 2021 में भी हमने आपका चीफ गेस्ट बुलाया था, लेकिन आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था आपका बोरिस जॉनसन। क्या नाम था साथियों? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने आपका इंग्लैंड में कोविड-19 का नया स्ट्रेन आने के कारण उन्होंने असमर्थता जता दी। इस वजह से साथियों 2021 में कोई भी आपका चीफ गेस्ट नहीं है, यानी इस बार का गणतंत्र दिवस हमारा बिना चीफ गेस्ट के मनाया जाएगा। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के युवाओं ने भारी बेरोजगारी के कारण सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूनेशिया। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। व्हाई आर यूथ प्रोटेस्ट स्वीपिंग Tunisia? A growing groundswell of youth unrest tapping into a well of economic frustration is sweeping Tunisia and worrying in leadership all the way to the top. अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो ट्यूनेशिया के युवा हैं, ये आपका भारी बेरोजगारी के कारण सरकार के खिलाफ आंदोलन आपका जो है शुरू कर रहे हैं। यानी इन्होंने आपका सरकार के खिलाफ आपका अपने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है, और इस तरीके से वो सड़कों पर आपका जो है सरकार के खिलाफ आ चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसे आपका यानी जो युवा आपका अभी हाल ही में सड़कों पर आए हैं, इसे ही साथियों अरब स्प्रिंग 2.0 कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है साथियों? अरब स्प्रिंग आपका 2.0 कहा जा रहा है। अब समझते हैं क्या है ये अरब स्प्रिंग, और क्या है आपका जो है अरब स्प्रिंग की कहानी, और इसे अरब स्प्रिंग 2.0 क्यों कहा जा रहा है। एक और आर्टिकल है साथियों द न्यूयॉर्क टाइम्स का, इन ट्यूनेशिया सम वंडर इफ द रेवोल्यूशन वाज वर्थ इट। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये रहा आपका अफ्रीका का मैप।
ट्यूनेशिया एक्चुअली में अफ्रीका का ही एक देश है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये रहा आपका अफ्रीका का मैप। अगर हम लोग अफ्रीका के आपका वेस्ट और नॉर्थ में देखें तो एक छोटा सा देश है लीबिया के बिल्कुल आपका बगल पर, जिसका नाम है साथियों ट्यूनेशिया। वैसे ये उत्तर में ही पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग आपका इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है नॉर्थ और ईस्ट में पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका ट्यूनेशिया है एक्चुअली में इसी ट्यूनेशिया में आपका साथियों 2010 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। अब अरब स्प्रिंग की शुरुआत आपका ट्यूनेशिया से हुई थी, तो क्या हुआ था इसमें, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली में साथियों 2010 में आपका आम जनता के द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं गरीबी के विरुद्ध आपका संघर्ष शुरू किया गया था और लोकतंत्र की यह मांग, यानी आपका ट्यूनेशिया से जो आपका लोकतंत्र की जो मांग उठी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ जो संघर्ष की शुरुआत हुई, इस संघर्ष की शुरुआत ने आपका जो है समूचे अरब देशों में आपका क्या कर दिया, सत्ताओं को उखाड़ दिया। यानी ये जो आवाज है वो पूरे आपका साथियों अरब कंट्रीज में फैल गई और इसने अरब के कई देशों में साथियों पुराने शासकों को, जो दशकों से आपका 40-40, 50-50, 60-60 साल से आपका शासन कर रहे थे, उन पुराने शासकों को सत्ता से आपका उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे साथियों ट्यूनेशिया हो गया, मिस्र हो गया और लीबिया हो गया, इन देशों में आपका लगभग दशकों से जो सत्ता पर बैठे हुए शासक थे उनको साथियों आपका उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो आंदोलन लोकतंत्र की मांग को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबी के विरुद्ध आपका जो संघर्ष था, यही आपका साथियों अरब स्प्रिंग कहलाया। क्या कहलाया साथियों? अरब स्प्रिंग कहलाया। और इसने साथियों आपका ट्यूनेशिया की सत्ता को तो उखाड़ा, साथ ही समूचे अरब देशों में भी आपका साथियों इसका जबरदस्त आपका प्रभाव देखा गया था। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसी आपका अरब स्प्रिंग को ट्यूनेशिया में जाना जाता है जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से, यानी जैस्मिन क्रांति के नाम से। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में साथियों, एक बार एसएससी में पूछ लिया गया था कि जैस्मिन क्रांति किस देश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो जैस्मिन रेवोल्यूशन है ये आपका ट्यूनेशिया में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब बसंत हुआ था, उसी को कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों इस अरब स्प्रिंग ने मोरक्को को प्रभावित किया था, ट्यूनेशिया को प्रभावित किया था, लीबिया को प्रभावित किया था, इजिप्ट को प्रभावित किया था, सऊदी अरेबिया को प्रभावित किया था, सीरिया को आपका प्रभावित किया था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आंदोलन चला था ये ट्यूनेशिया से शुरू हुआ 2010 में, और इसने आपका समूचे किसको आपका साथियों, खाड़ी देशों को, अरब कंट्रीज को आपका प्रभावित किया। और अभी आपका फिर से यानी 2021 में जो ट्यूनेशिया के लोग हैं, ट्यूनेशिया के युवा हैं, वो सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के कारण आपका जो है आंदोलन क्या कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। इसीलिए साथियों इसे क्या कहा जा रहा है, अरब स्प्रिंग 2.0। आई होप साथियों आपको ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये तो आपका क्या है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष आपका 24 जनवरी को। कब मनाते हैं साथियों? 24 जनवरी को। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, जो हम लोग मनाते हैं 11 नवंबर को।
एक्चुअली में साथियों होता क्या है, हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन होते हैं साथियों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के आपका जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये हमारे देश के पहले आपका क्या थे साथियों? शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों कभी कभी कंफ्यूज दो पॉइंट पर भी होता है। एक तो साथियों आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्या साथियों? आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और एक है साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे आपका राष्ट्रपति थे, इनके जन्मदिवस पर 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं। जबकि साथियों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे जो हम लोग मनाते हैं साथियों, ये मनाते हैं आपका 5 अक्टूबर को। कब मनाते हैं साथियों? 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, जबकि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। और साथियों ध्यान रखिएगा नेशनल टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। ये सारे पॉइंट साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इस बार का जो थीम था साथियों यानी 2000 आपका 21 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे का, तो साथियों नोट कर लीजिएगा, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में, सॉरी यहाँ पर साथियों ये रखली हो चुका है, ये एक्चुअली में आपका रतले पन बिजली परियोजना है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर से पढ़ते हैं इसे। हाल ही में रतले पन बिजली परियोजना के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। ये है आपका एनर्जी वर्ल्ड का आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स RS 5281.94 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 850 मेगावाट रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी भारत सरकार के द्वारा यानी जो भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, उसने आपका रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नामक स्थान पर बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी साथियों? किश्तवाड़ नामक स्थान पर बनाई जाएगी। 850 मेगावाट आपका जो है पन बिजली, सॉरी माफ करेगा साथियों, हाइड्रो आपका पावर प्रोजेक्ट आपका जो है यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। मेगावाट बिजली आपका पन बिजली आपका जो है क्या की जाएगी साथियों? उत्पादन की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें आपका जो है भारत सरकार ने अभी हाल ही में 5281.94 करोड़ आपका पैसे रिलीज कर दिए हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों अगर बात करें हम लोग आपका चिनाब नदी की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसको लेकर एक्चुअली में 2013 में इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन साथियों पाकिस्तान आपका जो है विश्व बैंक के पास चले गया था। अब क्यों चले गया और इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो 6 नदियां आपको दिख रही, एक तो है इंडस नदी जिसे सिंधु बोलते हैं, दूसरी है आपका झेलम नदी, तीसरी है साथियों चिनाब नदी, चौथी है आपका रावी, पांचवी है ब्यास और छठी है आपका सतलज। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो 6 नदियां हैं
इन्हीं को लेकर भारत और आपका पाकिस्तान के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, 1960 में आपका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका समझौता होता है, जिसे साथियों हम लोग सिंधु समझौते के नाम से जानते हैं। किस समझौते साथियों? आपका इंडस एग्रीमेंट यानी सिंधु समझौते के नाम से जानते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसे। ये जो सिंधु समझौता होता है ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में साथियों? भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्हीं नदियों को लेकर होता है। ये जो 6 नदियां हैं, ठीक है ना, और इसकी मध्यस्थता करता है आपका विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय है साथियों आपका वाशिंगटन में, और 1945 में आपका इसकी स्थापना होती है। अब विश्व बैंक के द्वारा जब मध्यस्थता की जाती है तो इसमें ये आपका साथियों इस तरीके से आपका जो है रेजुलेशन होता है कि आपका ये जो 3 ऊपर की नदियां हैं, जिसमें साथियों नंबर 1 तो है आपका सिंधु नदी, दूसरी है झेलम, और तीसरी है साथियों आपका चिनाब। कौन सी नदी है? एक तो है आपका सिंधु नदी, दूसरा है साथियों आपका झेलम नदी, और तीसरी है आपकी साथियों चिनाब नदी। इन 3 नदियों का जो पानी है वो आपका जो है पाकिस्तान प्रयोग करेगा। और ये जो अन्य 3 नदियां हैं साथियों, रावी हो गया, ब्यास हो गया, और आपका सतलुज हो गया, इन 3 नदियों का पानी आपका कौन प्रयोग करेगा? भारत प्रयोग करेगा। ये प्रावधान साथियों 1960 में जो आपका सिंधु जल समझौता होता है इसके तहत प्रावधान किया जाता है। अब साथियों भारत के द्वारा किश्तवाड़ में इस चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में आपका साथियों रतले पन बिजली परियोजना को 2013 में मंजूरी दे दी जाती है। अब आपका इसको लेकर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में चले जाता है। वो कहता है कि ये तो भैया सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है, इन 3 आपका जो है नदियों के पानी का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं। भारत ने ये कहा कि आपका जो है जब ये WB में गया, पाकिस्तान गया, तो भारत को भी वहाँ इनवाइट किया गया, बुलाया गया, ठीक है ना। और जब भारत गया तो भारत से आपका जो है वर्ल्ड बैंक ने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप पानी क्यों रोक रहे हैं? ऐसे में भारत ने यह कहा कि सर हम आपका जो है पानी नहीं रोक रहे हैं, हम आपका जो है रनवे डैम बना रहे हैं, यानी हम लोग थोड़ा आपका जो है पानी को इकट्ठा करेंगे फिर ऊंचाई से उसको छोड़ देंगे, तो हम पानी कहाँ रोक रहे हैं? हम तो भैया आपका जो है क्या कर रहे हैं, अपना रनवे डैम बना रहे हैं, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, पन बिजली आपका जो है उत्पादन करेंगे। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है, अगर आप पानी नहीं रोक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपका जो है इसको फिर से क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है, यानी आपका साथियों इसे मंजूरी दे दी गई है। 850 मेगावाट की आपका जो ये योजना है और 5281.95 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपका इसमें आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर साथियों बात करें आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर की, तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित होता है 31 अक्टूबर 2019 को। कब होता है साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के जो पहले आपका उपराज्यपाल होते हैं जिनका नाम होता है साथियों GC मुर्मू। क्या नाम होता है साथियों? GC मुर्मू। जबकि वर्तमान में मनोज सिन्हा, कौन साथियों? आपका मनोज सिन्हा आपका वर्तमान में यहाँ के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं। जबकि GC मुर्मू साहब वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में साथियों एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है साथियों दांचिंगम। क्या नाम है साथियों? दांचिंगम। यहाँ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और कश्मीर के बारे में जो इतिहास मिलता है वो मिलता है साथियों राज तरंगिणी नामक बुक में। कौन सा आपका साथियों? राज तरंगिणी नामक बुक में, जो आपका कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अमरनाथ गुफा, कौन सी गुफा साथियों? अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी जो मंदिर है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि आपका बनिहाल और जवाहर सुरंग ये भी साथियों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील, कौन सी साथियों? बूलर झील जो झेलम नदी पर है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और डल झील भी साथियों ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो सेहत योजना है, जो PM जन
आरोग्य योजना का ही आपका दूसरा रूप आप कह सकते हैं। ये जो सेहत योजना है ये भी साथियों आपका जम्मू कश्मीर के ही लिए ही लॉन्च की गई। और ध्यान रखिएगा साथियों, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर स्थित है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2008। अब ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष आपका जो है जो बालिकाएं होती हैं उनके शिक्षा और पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो हैं आपका स्मृति ईरानी जी। कौन है साथियों? स्मृति ईरानी जी वर्तमान में आपका क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने साथियों इस बार 21 जनवरी से, कब साथियों? आपका 21 जनवरी से 26 जनवरी तक आपका क्या मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों ये तो रहा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन यहां पर आप नोट कर लीजिएगा एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को 2012 से साथियों यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय यानी नेशनल आपका गर्ल्स चाइल्ड्स डे, जबकि आपका साथियों 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे मनाया जाता है। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं की शिक्षा एवं पोषण और अधिकारों के स्तर में क्या करना? सुधार करना। इन सारे पॉइंट को साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन खबरों में थी। यह किन दो देशों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से आपका रूस। ये है आपका साथियों रेडियो फ्री यूरोप का आर्टिकल। ये साथियों आपका रशिया से निकलने वाला एक न्यूज़पेपर है। रशियन शिप begins work on Nord Stream 2 पाइपलाइन इन द दानिश वाटर्स। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो यूएसए है, ठीक है ना, ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में यूएसए ने आपका इस गैस पाइपलाइन को आपका जो है साथियों जो जहाज आपका क्या कर रहे थे, बिछा रहे थे, यानी जो वेसल्स आपका जो है पाइपलाइन को, इस गैस पाइपलाइन को जिसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहा जा रहा है, इसे आपका साथियों बिछा रहे थे। हाल ही में आपका जो है जो यूएसए है, यूएसए ने रशिया के आपका जहाज़ों पर जो पाइपलाइन बिछा रहे थे उनकी यात्रा पर आपका साथियों प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपका ऐसा यूएसए ने क्यों किया है, इस पॉइंट को आपका अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। ध्यान से सुनिएगा। अब आपका अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस के भंडार देखें, यानी जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार की अगर साथियों हम लोग बात करें तो इसमें जो पहला स्थान है वो है आपका रशिया का, जबकि दूसरा स्थान है साथियों आपका ईरान का, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पर है आपका कतर। कौन है साथियों? थर्ड नंबर पर आपका कतर है। जबकि चौथे स्थान पर साथियों आपका तुर्की है। कौन है साथियों? तुर्की है। और पांचवें स्थान पर आपका आता है साथियों यूएसए। कौन आता है साथियों? यूएसए। अब आपका ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका कौन है साथियों? रशिया है। रशिया से जर्मनी तक आपका इस गैस पाइपलाइन को बिछाई जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो रशिया है, रशिया में आपका नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा आपका भंडार मिलते हैं, खूब सारे भंडार मिलते हैं। और जो ये रशिया है साथियों, ये रशिया आपका दुनिया में नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर बेचता है। और ध्यान से सुनिएगा
साथियों अगर सस्ते दामों पर बेचता है तो आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड से ये निकलता हुआ इस तरीके से आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका दुनिया को ये सस्ते दामों में बेचेगा तो ऐसे में रशिया का ही आपका जो नेचुरल गैस है वो अन्य देश खरीदेंगे। और आपका जो अन्य देश है चाहे वो कतर है, तुर्की है, यूएसए है, ये आपका साथियों वहाँ पर आपका जो नेचुरल गैस है वो बेच नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास उतने ज़्यादा भंडार नहीं है। जबकि आपका रसिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा आपका जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसके भंडार हैं। इस वजह से आपका इसके आसपास आने वाले ये सारे देश भी लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये सारे देश हैं जो आपका साथियों इस नॉर्थ स्ट्रीम गैस पर पाइपलाइन के आसपास आते हैं। अब इन देशों में भी साथियों आपका नेचुरल गैस पाया जाता है और ये देश आपका नेचुरल गैस बहुत बेचते हैं। और आपका साथियों अन्य देश भी हैं जो आपका बेचते हैं, चाहे कतर हो, तुर्की हो, यूएसए हो। तो ऐसे में अगर आपका ये बहुत सस्ते दामों पर बेच देगा रशिया अपना गैस, तो साथियों इन आपका जो है अन्य देशों का गैस बिकेगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में इनकी इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और रशिया आपका कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाएगा। इस वजह से साथियों यूएसए को क्या करना पड़ा है, इंटरफियर करना पड़ा है। और यूएसए साथियों आपका जो है इसके जो वेसल्स थे, इसके जो जहाज थे, उन पर आपका जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछा रहे थे, उन पर आपका साथियों प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि रशिया आपका नेचुरल गैस को बहुत सस्ता बेचता है। ऐसे में आपका इन देशों का क्या हो जाएगा, ऐसे में महत्व कम हो जाएगा। ये लगभग साथियों 1230 किलोमीटर, कितना साथियों आपका 1230 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो आपका रशिया के इस स्थान से आपका यहां तक आपका जो है जर्मनी तक क्या किया जाएगा, बिछाया जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रशिया आपका जो है जो पाइपलाइन बिछा रहा है नॉर्थ स्ट्रीम 2, इस पर आपका जो है अभी यूएसए ने क्यों ऑब्जेक्शन उठाया है और ये आपका साथियों क्यों न्यूज में था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने बोइंग 747, साथियों ये दो बार आपका जो है गोइंग बोइंग हो गया, ये एक्चुअली में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया। आप इतना याद करिएगा, फिर से आपका साथियों मैं रिवीजन कर दूं। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने, ठीक है ना, किस अंतरिक्ष कंपनी ने बोइंग 747 विमान से अंतरिक्ष में लॉन्चर 1 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्जिन कंपनी। ये है द हिंदू का आर्टिकल। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ऑरबिन रीचेज स्पेस विथ के मिड ईयर रॉकेट लॉन्च। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में आपका जो वर्जिन कंपनी है जिसके आपका मालिक है रिचर्ड ब्रांसन, कौन है साथियों आपका रिचर्ड ब्रांसन, इनकी ही आपका स्पेस कंपनी है साथियों वर्जिन। इसके द्वारा आपका विदाउट लॉन्च पैड के साथियों, एक्चुअली में हम लोग आपका जो है जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च पैड से आपका क्या करते हैं, भेजते हैं अंतरिक्ष में। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो वर्जिन कंपनी है इसने जो आपका जो है अपना सैटेलाइट है उसको आपका साथियों विमान से छोड़ा है। यानी इस तरीके से साथियों आपका जो हवाई जहाज है उसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये विमान से छोड़ा गया पहला आपका क्या है साथियों, यानी रॉकेट है, लॉन्च है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर आपका सैटेलाइट है। क्या है साथियों, यानी पहला आपका साथियों क्या है, यानी हवाई जहाज से छोड़ा गया सैटेलाइट है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और रिचर्ड ब्रांसन की जो आपका ब्रेजिन नामक कंपनी है इसके द्वारा आपका साथियों अभी हाल ही में क्या किया गया, छोड़ा गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब स्पेस के क्षेत्र में साथियों काम करने वाली कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको जरूर याद होना चाहिए। सबसे पहले तो है साथियों स्पेस एक्स, जो आपका साथियों टेस्ला के मालिक एलोन मस्क की है। दूसरी है साथियों ब्लू वर्जिन, कौन सी है साथियों, ब्लू आपका ओरिजिन, माफ करेगा, क्या है साथियों आपका ब्लू ओरिजिन। ये साथियों आपका जो
जेफ बेजोस हैं आपका अमेजन वाले, इनकी आपका स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों इसमें एक चीज़ याद कर लीजिएगा, स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की आपका जो है पहली प्राइवेट दुनिया की आपका जो है क्या थी, अंतरिक्ष कंपनी थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जबकि वर्जिन आपका अभी मैं बता चुका हूं, ये आपका रिचर्ड ब्रांसन की है। ये तीनों साथियों आपका यूएसए की कंपनी है। इन सारे पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा, बोइंग 747 विमान से अंतरिक्ष में लॉन्चर 1 रॉकेट सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया है वर्जिन कंपनी के द्वारा। इससे पहले हम लोग जब भी लॉन्च करते थे तो वो साथियों आपका लॉन्च पैड से करते थे रॉकेट को, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना टीका लगाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष कुमार। ये है आपका एएनआई का आर्टिकल। दिल्ली के एम्स में सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगा देश का पहला कोरोना टीका। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो भारत सरकार है उसने आपका 16 जनवरी से टीकाकरण, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, उसे आपका साथियों शुरू किया गया। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो मनीष कुमार थे, जो एम्स दिल्ली के आपका सफाई कर्मचारी थे, इनके द्वारा साथियों आपका इनको यानी सबसे पहले आपका भारत का टीका लगाया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका कुछ भारत के इंपॉर्टेंस आपका किसके टीके की, वैक्सीन की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, एक है आपका कोविशील्ड। ये जो कोविशील्ड है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आधार पूनावाला आपका इसके वर्तमान में क्या है साथियों, आपका जो है चेयरमैन है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरा साथियों कोवैक्सीन, कौन सी है साथियों, आपका कोवैक्सीन, जो आपका बनाई जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, जो हैदराबाद में आपका इसका हेडक्वार्टर है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करिएगा। और ये जो कोरोना टीकाकरण अभियान यानी वैक्सीन अभियान है, ये 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को भी साथियों आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, न्यूजीलैंड में किस देश की सरकार ने, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये एक्चुअली में यहाँ पर हाल ही में होगा, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अब ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, द चाइल्ड सब्सिडीज स्कैंडल डेट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द डच गवर्नमेंट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, एक्चुअली में आपका जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड का पुराना नाम है साथियों डच, और उसके बाद आपका इसे कहा जाता था हॉलैंड, ठीक है ना। ये भारत में भी आपका आए थे साथियों, और कुछ दिन भारत में इन्होंने भी शासन किया था। और वर्तमान में आपका साथियों इसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है साथियों, नीदरलैंड। और इसकी जो राजधानी है साथियों वो है एम्स्टर्डम। अगर हम लोग आपका यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोप के मैप में ये रहा नॉर्वे, और ये रहा आपका साथियों डेनमार्क, और बाल्टिक सागर से ही लगता हुआ एक देश है साथियों आपका स्वीडन, ठीक है ना। और स्वीडन के आपका जो है ठीक नीचे डेनमार्क है, और डेनमार्क के नीचे अगर आपका जो है नॉर्थ सी में देखें तो ये रहा साथियों आपका नीदरलैंड। और आपका नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है साथियों एम्स्टर्डम। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ के जो आपका प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है साथियों मार्क रूट। क्या नाम है साथियों, मार्क रूट। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनकी जो सरकार है, इनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आपका साथियों चाइल्ड केयर सब्सिडीज के मुद्दे पर आपका जो है क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली में हुआ क्या साथियों, ये जो चाइल्ड केयर सब्सिडी थी इसमें आपका जो है घोटाला पाया गया था, यानी करप्शन पाया गया था। और इसके बाद यहाँ की जो सरकार है उसने साथियों आपका इसी करप्शन की वजह से आपका क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका नीदरलैंड की, तो साथियों ध्यान रखिएगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कहने का मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या साथियों, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कहने का मतलब
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका आपका साथियों मुख्यालय यहीं पर है। एक स्थान है जिसका नाम है दी हेग। क्या नाम है साथियों? दी हेग। ये नीदरलैंड में ही, यानी आपका साथियों अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिस देश की हम लोग बात कर रहे थे, यहीं पर आपका स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली में साथियों जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें आपका साथियों टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 है और जिनका कार्यकाल होता है आपका 9 वर्ष। साथियों बहुत बार इस पॉइंट को आपका पूछ लिया गया है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।